Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आपका अमृत मिशन के ऊपर है। अमृत मिशन का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है एंड ये जो अमृत मिशन है क्योंकि ये आपके अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो ये आपके पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल्स में। एंड अगर क्वेश्चन डायरेक्टली अमृत मिशन के ऊपर ही आता है कि अमृत मिशन के कंपोनेंट्स क्या हैं तो ये आपके की कंपोनेंट्स हैं। वाटर सप्लाई के इश्यूज को सॉल्व करना, पेडेस्ट्रियन नॉन मोटराइज्ड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को प्रमोट करना, पार्किंग स्पेसेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सीवरेज फैसिलिटीज एंड अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के इशू को सॉल्व करना and creating and upgrading green spaces, parks and recreation centers। अब से ये तो रटा रटाया आपके कंपोनेंट्स हैं। अब आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में इन आंसर्स को कैसे इतने इफेक्टिव तरीके से लिखना है कि आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले। अब देखिए अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत सारे मॉडल्स है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के पेपर 1 में, जैसे आपका बर्गिस मॉडल है जिसको हम लोग शिकागो मॉडल भी बोलते हैं। फिर आपके पास मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर ये मॉडल्स बने हुए हैं। पर यहाँ पे आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आप इन की कंपोनेंट्स के लिए कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेडेस्ट्रियन नॉन मोटराइज्ड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो गवर्नमेंट हेविली पुश दे रही है किसमें, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 में। यहाँ पे हमने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ऊपर डिटेल में बात किया था। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देना है। एंड जो पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन रहा है आपका दिल्ली मेरठ, वो आपको मैप पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, प्लस ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये सब चीज़ों की आपको बातें करनी है इन पॉइंट्स के अंदर। इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल हो जाएगा एंड काफ़ी रिच कंटेंट है। पता चलेगा कि आपको कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपके टॉपिक की। अब जैसे ये क्रिएटिंग ग्रीन स्पेसेस जो है, यहाँ पे अगर आपने मेरे मार्च 2021 का मंथली मैगजीन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पे पता होगा एक नया कंसेप्ट आया है ग्रीन रूफ। एंड इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे। आई विल ट्राई कि मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम है ग्रीन स्पेसेस का, अब क्योंकि इतना ज़्यादा इंडिया में ओवर क्राउडेड हो गए हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो ग्रीन रूफ्स वाला कंसेप्ट है यही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आप नए लैंड तो क्रिएट कर नहीं सकते ग्रीन स्पेसेस के लिए। तो ग्रीन रूफ्स कंसेप्ट इनडायरेक्टली क्या है कि जितने भी आपके सिटीज़ में बिल्डिंग्स हैं या हाउसेस हैं तो इन हाउसेस के ऊपर के जो एरिया हैं इनको अगर हम स्क्वायर किलोमीटर्स में ये करें तो पूरे अगर सिटी की अर्बन रूफ्स की अगर हम एरिया की बात करें तो बहुत 100 किलोमीटर्स में इनका एरिया हो जाता है। एंड इन एरियाज को आपको एज अ ग्रीन कवर डेवलप करना है एंड इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रीन रूफ कंसेप्ट। ये कंसेप्ट का जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखिए, उससे आपको काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा इस टॉपिक का। एंड उस वीडियो में जो सिटी है उसका आप एग्जांपल भी दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकली ये इंप्लीमेंट होना चालू हो गया। सिमिलरली ग्रीन स्पेसेस पे आप एक और कंसेप्ट है जो मैंने उस वीडियो में बात किया है मार्च 21 वाले वीडियो में, ये है आपका स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट। ये जो स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट है इस पे चाइना काफ़ी हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। एंड फॉर एग्जाम्पल आप एक देख सकते हैं सिटी ऑफ हार्बिन, ये चाइना का एक सिटी है जिसको वो एज अ मॉडल प्रिपेयर कर रहा है स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके आंसर काफी एनरिच हो जाएगी, तब जाके आपको पेपर 2 में मार्क्स आएंगे। जो एक कंप्लेन हमेशा स्टूडेंट्स का होता है कि सर पेपर 2 में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इतना प्रिपेयर करके गए थे तब भी नहीं आ रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप जब लेक्चर्स ठीक से अटेंड नहीं करोगे, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा के सोचते हो कि आपको पूरे कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाया है जिसमें हम लोग कुछ आंसर्स को डिस्कस करते हैं, उससे आप सोचते हो कि सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। अब जिन लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लासेस मेरे पास लगाई हैं उनको पता है कि कंसेप्ट्स मैं वहाँ पे कितने डिटेल में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सिर्फ टेस्ट सीरीज में अगर आप सोचते हैं कि आपका काफ़ी कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड तो कंसेप्ट मैं क्लियर कर लेता हूँ डिस्कशन में टेस्ट के, लेकिन जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं सब टॉपिक्स तो हम पूछ नहीं सकते। अगर आपकी 8 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने कंसेप्ट इसमें क्लियर कर पाएंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज का जो इंपॉर्टेंस है वो आपका आंसर राइटिंग का एनरिचमेंट एंड जो इश्यूज आपके स्पेसिफिक हैं आंसर राइटिंग में, सबका अलग अलग इशू है। किसी का पेपर कंप्लीशन का इशू है, किसी को इंट्रोडक्शन में इशू आ रहा है, किसी को बॉडी में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कैसे उनको कम वर्ड्स में लिखने हैं, कितना इफेक्टिव बनाना है, कैसे मैप्स को प्लेस करना है, डायग्राम्स को कहाँ पे प्लेस करना है, ये सब जो इशू होती है इसके लिए आपका टेस्ट सीरीज है। बट बहुत लोग क्या एक्सपेक्टेशन करके आते हैं कि टेस्ट सीरीज हम सर का लगा लेंगे एंड पूरे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो ये जो चीज़ें हैं इस वजह से आपके फिर पेपर 2 में मार्क्स कम आते हैं। पर यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसमें अगर आप क्लासेस नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो डेली, क्योंकि कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमेशा न्यूज़ में आते हैं उनको मैं डिटेल में देखता हूँ, तो ऐसे आपके कवर्स हो जाएंगे काफ़ी टॉपिक। तो डेली करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अब जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के पेपर में मैप मार्किंग के लिए ज़्यादा आर्टिकल्स थे
कंसेप्ट रिलेटेड आर्टिकल्स बस ये एक ही था। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मुडुमलाई टाइगर रिजर्व के ऊपर। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व ये टाइगर T23 की वजह से न्यूज़ में है। एंड अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर इंटरेस्ट है कि ये टाइगर हंट क्यों हो रहा है, क्या है इतना बड़ा रीजन कि टाइगर को हंट करने की जरूरत पड़ गई, तो इसके लिए आप देख सकते हैं विद्या बालन की एक फिल्म आई है, अब मुझे नाम नहीं याद है, पर वो टाइगर के ऊपर है एंड एग्जैक्ट यही चीजों से डील कर रही है वो फिल्म। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक बार उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अ पीपल हु बिकेम इंडियन ओवरनाइट। ये आर्टिकल आप एक पढ़ सकते हो। 1971 वॉर में जो गिलगित बल्टिस्तान का एक गांव था, वो गांव कैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया रात में, एंड नेक्स्ट डे वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियन हो गए। एक दिन पहले तक वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में था, तो वो पाकिस्तानी थे। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है। इसमें कुछ मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस है आपके, एंड ये लोकेशंस यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, खरदुंगला पास, कारगिल, श्योक रिवर, ये 4 लोकेशंस आपकी न्यूज में है एंड ये सारे मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ये आपका हो गया श्योक रिवर, ये आपका हो गया कारगिल। लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये है आपका LOC एंड ये है आपका LAC। एंड क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो आपके जितने भी हिमालयन रेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, माउंट कैलाश, ग्रेटर हिमालयास एंड शिवालिक्स, ये सारे रेंजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस जितने भी पासेस यहाँ पे लोकेटेड हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। एंड इन सारे लोकेशंस का आप 30 वर्ड्स में अपने नोट्स में डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, ये एग्जाम के टाइम रिवीजन में काफ़ी काम आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपके बंगाल में फ्लड्स के ऊपर, एंड यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। सो ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का लोकेशन है, तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। प्लस जितने भी रिवर वैली कॉर्पोरेशंस हैं, एक आध लोकेशंस तो उनसे आ ही जाते हैं एग्जाम में मैप मार्किंग क्वेश्चंस में। एंड ये क्योंकि बहुत स्कोरिंग होते हैं मैप मार्किंग क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके फॉर 2 मार्क्स ईच, टोटल 20 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। अगर आपका मैप मार्किंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये बहुत आराम से मिल जाएगा 20 मार्क्स फुल। एंड अगर डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियोस रोज देखते हो तो मैप मार्किंग का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका माउंट त्रिशूल के ऊपर है, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है एंड एवलांच की वजह से 5 पर्सन्स यहाँ से मिसिंग है। ये जो माउंट त्रिशूल है, इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, नंदा देवी से साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में ये लोकेटेड है माउंट त्रिशूल। एंड मैंने आपको बताया था सिंबल्स यूज करने के लिए कि कभी भी आप रिवर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको रिवर की फ्लो के साथ उसका डायरेक्शन देते हुए बताना है कि ये डायरेक्शन से रिवर फ्लो होती है। ये सिंबल्स मैप मार्किंग में यूज करना एग्जाम में जरूरी है। सिमिलरली जब आप कोई माउंटेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको छोटा ट्रायंगल बनाना है एंड फिर लिखना है माउंट त्रिशूल। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये माउंट त्रिशूल का लोकेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आर्मी रिव्यू कर रही है जो ईस्टर्न लद्दाख में अपनी सिचुएशन चल रहा है विद चाइना, जो स्टैंड ऑफ हुआ था उससे रिलेटेड। एंड इससे रिलेटेड हमने देख लिया है, काफ़ी चीज़ें हमेशा न्यूज़ में रही हैं। फॉर एग्जांपल गालवन वैली, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, सिमिलरली पैंगोंग लेक, ये भी हमेशा न्यूज़ में रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये लेक का लोकेशन है। ये लेक दोनों कंट्रीज में स्ट्रेच होती है, इंडिया एंड चाइना। प्लस LAC आपका इंपॉर्टेंट है इस साल, एंड लद्दाख एंड लेह, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बस आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स है। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल से इन PDF को रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।